कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए। होश में आओ, होश में आओ। अरे मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बजरंग दल और वीएचपी जैसी जितने भी संगठनें हैं, इन संगठनों को कहां से फंडिंग हो रही है? मानेसर को गिरफ्तार करो। जब मुसलमान को गाड़ी के अंदर में बांध के जला दिया जाता है तो खाप पंचायतें होती हैं। एक जानवर के चक्कर में आप किसी इंसान को मार दीजिएगा जी। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं नासिर और जुनैद की हत्या मामले में। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, छात्र संगठन जमा हुए हैं जंतर मंतर पर। आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, सबसे पहले उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। सरकार नहीं चलेगी अगली बार। अरे लिंचिंग वाली ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। लिंचिंग वाली ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। सांप्रदायिक की ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, अरे गिरफ्तार तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अरे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, अरे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे गिरफ्तार तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे नासिर जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गौ रक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गौ रक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे गौ रक्षक हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नासिर जुनैद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोबाइल लिंचिंग पे ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे मोनू मानेसर पे ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे खट्टर सरकार की खोल कपोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। खट्टर सरकार की खोल कपोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा। तो देखा आपने, जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों के बाकायदा तौर पर नारे थे और बजरंग दल को लेकर बाकायदा तौर पर यहां मांग उठ रही है कि बजरंग दल जैसे संगठन जिनको बैन कर देना चाहिए। मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? फरहान अख्तर। फरहान साहब, सवाल ये है मेरा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है गौ रक्षा के नाम पर और जो नासिर और जुनैद के साथ हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले ये मांग करता हूँ भारत सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि इस देश के अंदर में जो इस तरीके का संगठन है जो इस देश में एक जाति और एक धर्म के लोगों को टारगेट करवाती है, जो उसे हथियार सप्लाई करवाती है, जो उनको फंडिंग करती है, ये आतंकवादी संगठन का सबसे पहले जांच हो। आज हमारी ये भी मांग थी कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए, मगर उसके साथ साथ में हमारी ये भी मांग थी कि ये बजरंग दल और वीएचपी जैसी जितनी भी संगठनें हैं, इन संगठनों को कहां से फंडिंग हो रही है और इन संगठनों के पास में हथियार कहां से आते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मोनू मानेसर अपनी खुद की गाड़ी में पता नहीं कौन कौन सी हथियार और कौन कौन से बंदूक लेकर के टहलता है। उसके बाद मैं जांच की मांग करता हूं कि
इसी देश के अंदर में, हरियाणा के अंदर में वो कौन सी ताकतें हैं जो ताकतें ये बोलती हैं कि राजस्थान पुलिस आएगी तो अपने पैर से, मगर यहाँ से अपने टांग से जा नहीं पाएगी। वो कौन सी ताकतें हैं जो इस देश के अंदर में जब मुसलमान को गाड़ी के अंदर में बांध के जला दिया जाता है तो खाप पंचायतें होती हैं, और उस खाप पंचायत के माध्यम से ये कहा जाता है कि मोनू मानेसर को जो भी गिरफ्तार करेगा हम उनके हाथ पैर तोड़ देंगे और हम उनके मौत के घाट उतार देंगे। मुझे खुशी होती है कि इस देश के अंदर में हमारे ऊपर में जुल्म और ज्यादती होती है, हमें खुशी होती है, हमें हर जगह हमारे ऊपर में जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, मगर मैं कुर्बान जाऊं, मैं अपने कौम के, इस देश के जवानों पे जो अपनी भरी जवानी के अंदर में भी अपने खुद के ऊपर में जुल्म ज्यादती सह के भी अगर हमारी तरफ से कोई गलती होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को खुल के बोल सकते हैं कि हम कभी भी, चाहे वो हमारे कौम का लड़का हो, चाहे हमारा भाई हो, हम कभी भी उसके सपोर्ट में नहीं बोलते हैं। क्यों कि ये हमारी तालीम है कि अगर किसी ने गुनाह किया है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी सजा दी जाएगी। यही तो तस्करी कर रहे थे नासिर और जुनैद, गाय को लेकर जा रहे थे और गाय काटने वाले थे। गौ भाई, एक जानवर के चक्कर में आप किसी इंसान को मार दीजिएगा जी। वही जानवर जिसके लिए आप केरल में ये बोलते हैं कि अगर केरल में हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ बीफ को सस्ता कर देंगे, वही जानवर जिसको इस देश के अंदर में मिजोरम में आप ये बोलते हैं, वहाँ का ये अध्यक्ष ये बोलता है कि मैं खाता हूँ। इस देश के अंदर में आसाम भी इस देश का हिस्सा है। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोलता है कि हम भी गाय खाते हैं। तो अगर वो आस्था जुड़ी, वो करे, हम आस्था का सम्मान करते हैं, मगर आप मुझे बताइए कि पिछले 4-5 सालों में जितने भी केसेस इस तरीके के हुए, उस केस में कितने लोगों को अब तक सजाएं मिली हैं, कितने लोग अब तक जेल में गए। वहाँ जो है पहलू खान को मारा गया, जब उसकी जांच होती है तो वहाँ बीफ नहीं मिलती है, वहाँ मटन मिलता है। और मैं आपको बताऊँ, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई, और हरियाणा के अंदर में जितनी भी जांचें हुई, जितने भी लोगों ने मारा था, उनको मुसलमानों को मारने के बाद जब वो जेल गए, जब जेल से बाहर आते हैं तो सरकार उनको नौकरी देती है और सरकार उनको एनटीपीसी में ला करके खड़ा कर देती है। मैं बिल्कुल छोटा सा और 1 मिनट का सिर्फ मेरा यही है कि इस देश के अंदर में जो आतंकवादी ताकतें पनप रही हैं, इस देश के अंदर में जो जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही है, लोगों को मार रही है, इनके पास हथियार कहाँ से आता है? सरकार इस बात की जांच करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच करे, और इन ताकतों को फंडिंग कहाँ से होती है, इन आतंकवादी संगठनों को कहाँ से फंड किया जा रहा है, इसकी सरकार जांच करे।